हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पटवा 12 के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर ने इस स्पिरिचुअल बुक को कल्टीवेट किया था, जिसकी वजह से इन लोगों को नए नए स्किल मिलते हैं। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए एंट्रेंस गेट के पास चला जाता है, जहाँ पर एक बंदा एलेक्स को बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर वो दोनों जेट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। इस चीज को सुनने के बाद एलेक्स यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। एलेक्स के पावर को यहाँ पर देखने के बाद यह बंदा डरकर भागने लगता है, लेकिन एलेक्स भी उसके पीछे चला जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एलेक्स के पावर को देखकर शॉक तो होता है, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और अपने दोनों स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो एलेक्स के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है। लेकिन एलेक्स यहाँ पर एक ही झटके में इस बंदे को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथों से सूझ जाती है और वह बंदा यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को फिर से बुला लेता है। इसके बाद फिर से यह बंदा एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एलेक्स यहाँ पर बाल बाल बचता है। इस चीज को यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को यहाँ पर सावधान रहने के लिए बोलते हैं। इस पर एलेक्स यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बोलता है ठीक है। यह बोलने के बाद एलेक्स यहाँ पर अपने उसी टेक्निक को यूज करने लगता है, जो कि वह कुछ देर आगे सीखा था उस बुक से। यहाँ पर हम देखते हैं एक पानी का बहुत ही बड़ा बॉल आ जाता है, जिसके अंदर में यहाँ पर बहुत सारी मछलियां होती है। यहाँ पर एलेक्स इस अटैक को सीधा इस बंदे के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह बंदा इस अटैक के अंदर में फंस जाता है और इस बंदे को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एलेक्स का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसके अंदर से यहाँ पर थंडर भी आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके थंडर से यहाँ पर उसका स्पीयर फिर से समन हो जाता है और उसके आसपास बहुत सारे लोटस भी आ जाते हैं। और एलेक्स यहाँ पर अपने स्पीयर की मदद से अपने नए टेक्निक फायर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ यहाँ पर थंडर गिर रहे होते हैं और रेड कलर की एनर्जी एलेक्स के चारों तरफ आ गई होती है। इसकी वजह से यहाँ पर एलेक्स का स्पीयर बहुत ही ज्यादा चार्ज हो जाता है और एलेक्स यहाँ पर अपने स्पीयर की मदद से उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे देखकर ये बंदा इस स्पीयर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्पीयर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्पीयर उस बंदे के सीने के आर पार हो जाता है और यह बंदा यहाँ से रेड कलर की एनर्जी बनकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस बंदे को इन तीनों पिलरों के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा आ जाता है, जो कि यहाँ पर इसे पूछने लगे, तुम्हें भी यहाँ पर मार दिया, आखिरकार वो बंदा कौन है जो यहाँ पर सभी को मारता बोल रहा है। इस पर ये पंखों वाला लड़का बोलता है, अभी अभी जिस बंदे ने मुझे मारा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसके पास थंडर की भी पावर थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और उस बंदे ने मुझे यहाँ पर एक ही अटैक में खत्म कर दिया। ये बंदा यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को बोल रहा होता है, ये जेट का टुकड़ा आप एक रखिए और एक मैं रखता हूँ, ताकि आपकी इंजरी यहाँ पर हील हो जाए, जो कि अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई है। यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर भी एक जेट के टुकड़े को ले लेते हैं और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इमोर्टल टेम्पल का एक बंदा आ जाता है, पर यहाँ पर इस इमोर्टल सेक्ट के बंदे के साथ में यहाँ पर जेसिका भी आ गई होती है। यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट का बंदा एलेक्स से बोलता है, वो लड़का तुम ही हो ना जो यहाँ पर सभी को मारता बोल रहा है। जिस पर एलेक्स बोलता है, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया है, तो तुम मेरे पीछे यहाँ पर क्यों पड़े हो। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर एकदम मासूम बनते हुए जेसिका को बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसकी वजह से जेसिका को यहाँ पर बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एलेक्स ने पिछली बार उससे बहुत सारे ट्रेजर ले लिए थे, जिसकी वजह से जेसिका यहाँ पर इतनी ज्यादा गुस्से में है। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्स को बोलता है, तुम यहाँ पर जेसिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर यहाँ पर एलेक्स बोलता है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए थे तो तुम यहाँ पर अकेले आते, तुम यहाँ पर अपने साथ इस लड़की को लेकर क्यों आए, ये तो यहाँ पर हम लोगों के मर्दों की बात है, तो यहाँ पर इस लड़की का क्या काम। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जेसिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर एलेक्स को बोलती है, पिछली बार तुमने तो यहाँ पर मेरे प्यार के ट्रेजर को भी ले लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अभी तक उसे नहीं भूल पाई और तुम यहाँ पर जले पे नमक छिड़क रहे हो। इस चीज को यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा भी सुनता है और वो एलेक्स को बोलता है, तो ठीक है, यहाँ पर अब हम लोगों के बीच में फाइट होगी, इस फाइट को जो भी जीतेगा वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर एलेक्स के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर आगे आते हुए इस बंदे को बोल रहे होते हैं, तुम लोगों को यहाँ पर हम लोगों की पावर का अंदाजा नहीं है क्या। इस चीज को देखकर यहाँ पर एलेक्स अपने दादाजी को रोकता है, क्योंकि एलेक्स के दादाजी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। इसलिए एलेक्स यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, ये सब कुछ आप मुझ पर यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। मैं इस बंदे को बहुत ही आसानी के साथ में संभाल लूंगा, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर
आदत भी मान जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस बात को यहाँ पर इमोर्टल हॉल का बंदा भी सुन लेता है और वो बोलता है तुम लोगों की यहाँ पर इतनी हिम्मत होगी कि तुम लोग यहाँ पर मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। ये बोलने के बाद यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। तो एलेक्स भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लेता है और उसकी मदद से उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स और इस इमोर्टल हॉल के बंदे की पावर लगभग सिमिलर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है और हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स को इस बंदे की पावर के बारे में अंदाजा हो जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है अगर मुझे इस बंदे को हराना है तो मुझे यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ इस बंदे के साथ फाइट करना होगा, नहीं तो इस फाइट में मैं ही हार जाऊंगा। एलेक्स यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे एलेक्स को और इस इमोर्टल हॉल के बंदे के फाइट को देख रहे होते हैं और वो लोग यहाँ पर एलेक्स का तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि एलेक्स यहाँ पर इमोर्टल हॉल के बंदे के साथ भी फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी लोग एलेक्स से इंप्रेस होते हैं। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को यहाँ पर इमोर्टल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपने स्पेयर को घुमाते हुए एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है और वो बोल रहा होता है तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे होगी मेरे अटैक को रोकने की, अब तुम यहाँ पर मेरी असली पावर को देखोगे। यह बोलने के बाद वो अपनी पर्पल कलर एनर्जी से लगातार एलेक्स के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिससे यहाँ पर एलेक्स को डॉज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर अपने स्पेयर की पावर को बढ़ा देता है और वो यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके स्पेयर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी मदद से वो इस इमोर्टल हॉल के बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो इमोर्टल हॉल का बंदा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसकी वजह से यह इमोर्टल हॉल का बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्स के ऊपर फिर से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और वो यहाँ पर फाइनली एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है और यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। इसके बाद ये इमोर्टल हॉल का बंदा बोलता है इस फाइट को मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा और वो ये बोलने के बाद अपने यहाँ पर डिवाइन अटैक को एलेक्स के ऊपर कर देता है, जिससे यहाँ पर एलेक्स को रोकने में प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स इसी तरह करके इस अटैक को रोक लेता है और इस अटैक को डॉज करने की वजह से यहाँ पर एलेक्स के हाथ से ब्लड भी आ रहा होता है और इसी के साथ में हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसकी नेक्स्ट एपिसोड को नहीं देखा होगा तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।